हैं हरियाणा के जोगादरी का, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। स्वतंत्रता सेनानी राम तुलाराव जी को भी प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। ये यमुनानगर की धरती है जहां महर्षि वेद व्यास का आश्रम था, जहां वेदों का पुनरोद्धार हुआ और यहां पर कपाल मोचन का मेला आज भी हमें धर्म की राह दिखाता है। वो भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा है, ये वीर भूमि है। इतनी सारी माताएं यहां बैठी है। शायद हरियाणा में, मैं तो गुजरात से आता हूं, हमारे गुजरात तक कहते हैं कि सेना का हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से आता है, हरियाणा से आता है। और हरियाणा की माताओं को, नौनिहालों को देश की रक्षा के लिए भेजती है, उनको पूरा देश प्रणाम करता है। मैं भी हरियाणा की माताओं को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये देश, ये हरियाणा किसानों का प्रदेश है, ये हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है। और आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हरियाणा करता था। हमारे देश भर के सेना के जवान करते थे, मगर कांग्रेस नहीं मानती। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। लाखों करोड़ों रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गए। और एक कांग्रेस पार्टी आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटने। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है,
और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा बच्चा है, दलित, ओबीसी और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस चुनाव में इस एक और भरोसेमंद भाजपा है तो दूसरी ओर करप्ट कांग्रेस है। ये दोनों के बीच में तय करना है। एक जमाना था हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम भाजपा ने। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है, और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे। 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ, वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है, 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, एक किसान की बात करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस मंच से कुछ पूछना चाहता हूं। 13-14 में, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 13-14 में कांग्रेस का शासन था, सोनिया जी का शासन था। बजट कितना था किसानों के लिए? 22,000 करोड़। कितना था? जोर से बोलो, कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 24-25 में 1,52,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 7 लाख करोड़ का लोन दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 20 लाख करोड़ का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एमएसपी धान की खरीदी आप 76 लाख किसानों से करते थे, हम 1,22,00,000 किसानों से करते हैं। आप 4 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 830 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और गेहूं की खरीदी 251 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 433 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक एकमात्र अपना हरियाणा ऐसा है जो 24 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। 24 क्रॉप, बाजरा हो, जुआर हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर एक क्रॉप एमएसपी पे खरीदने वाला
एक ही मुख्यमंत्री है। सैनी जी जरा खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाओ सैनी जी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब, कांग्रेस का एक भी मुख्यमंत्री हो जो 24 क्रॉप खरीदता है तो हमें बताना जरा। और भाइयों बहनों, धान की एमएसपी कांग्रेस 1310 रखी थी, भाजपा ने 2300 करी और 8 तारीख के बाद 3100 करने का काम हम करने वाले हैं।